चले भाई, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। साल की पहली वीकली साइकिल आज एक्सपायर होती हुई नजर आएगी। और थोड़ा सा ये जो वीकली साइकिल थी, भारी उठापटक के बीच में कामकाज। और कल सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे 2 दिन बैक टू बैक बढ़िया गेन्स ईक आउट कर रहे हैं रेंज में, लेकिन पॉजिटिव बायसनेस के साथ। कल भी मेरे ख्याल से स्ट्रीट कॉन्फिडेंट थी कि रिकवरी आएगी, जो ग्लोबल क्यूज के चलते दबाव है उसको अब्सॉर्ब किया जाएगा और शायद बाय ऑन डिप्स का मार्केट है कल। लेकिन कल के मार्केट से सबको सरप्राइज करा, गजब का प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया, सारे इंपॉर्टेंट स्तर टूटते हुए नजर आए। 18,050 के नीचे जाके कल की सेशन की कल्मिनेशन हुई। 1% से ज्यादा का दबाव बनता हुआ नजर आया। एफआईज की तरफ से शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए नजर आए। वो एफआईज ने कैश मार्केट में 2600 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। ये कैश मार्केट के आंकड़े थे। डिटेल में आंकड़ों को समझूंगा, कैसे आज के मार्केट्स को अब अप्रोच करना है, जब कल के प्रेशर के बाद आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा रिस्पाइट नजर आ रहा है। 50-51 पॉइंट ऊपर खुलने के एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है। तो वीरू आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, लेकिन पहले जरा ग्लोबल क्यू स्क्रीन पर लेकर आई है। यूएस के बाजार कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ उछाल के साथ कामकाज। जो हमने क्लोजिंग में डाइजेस्ट किया था यूएस के फ्यूचर्स को, 1/4 से आधे % का उछाल, उससे थोड़ा ही बेहतर कह लीजिए, लेकिन वैसे ही आधे % से 3/4% के आसपास के उछाल के साथ यूएस के मार्केट्स कल क्लोज हुए। डाउ का इंट्राडे चार्ट दिन भर वोलेटिलिटी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। जी बगल में बैठे, मिनट्स पे इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया है, वो मिनट्स बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब होते हुए एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, एसजीएक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, सब हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो दरअसल मिनट्स में हुआ क्या बातचीत करी। उन्होंने यही बात कही कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। 50 बेसिस, देखिए एक बात समझने वाली है, उन्होंने ये कहा कि 50 बेसिस अगर हम कर दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पाइवट हो रहा है। मतलब ये कि 50 अगर वो बढ़ाएंगे फरवरी में, तो आगे भी ऐसे 50-50, 25-25 वो बढ़ाते रहेंगे। तो कहाँ पे जाके खत्म होगा ये भी पता नहीं किसी को। और फोरसीएबल फ्यूचर तक हम ऐसा करेंगे ये लाइन उन्होंने लिखी है उसमें। तो इसके वजह से बाजार दुखी हुआ। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखिए डाउ का, नैस्डैक का या एसएनपी किसी का भी, तो जो रैली थी वो धीरे धीरे ये देखिए फिजल आउट हुई है। ऐसा नहीं था कि वो एकदम हाई से जाकर वो गिरा है, लेकिन हाँ, लोगों के अंदर इस समय क्या है, एक मतलब ना एडवेंचर है कि भाई मैं तो नहीं मानता, मुझे तो लगता है कि मार्केट चलना चाहिए, गिरना चाहिए। और उसकी वजह से उन्होंने बाइंग का अपना जो स्पिरिट है उसको छोड़ा नहीं। तो क्या ये मान के चला जाए कि फेड के मिनट्स को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लें, या फेड के रुख को पूरी तरीके से आपने डाइजेस्ट किया है, ये कहना बहुत जल्दबाजी है। तो एक तो ये है, इसको देख के कुछ लोग कह सकते हैं कि वोलेटाइल था मार्केट, चॉपी मार्केट के तहत इसमें हुआ। दूसरा कैंप ये भी देखेगा कि कल गोल्ड ने 1860 की तरफ बढ़ने की कोशिश की, 1855 पे अभी भी है। ये एक बड़ी बात है डोमेस्टिक मार्केट में। आप देखिए ना, 56,000 रुपये के आसपास प्राइस पहुंच गया है। ये लगातार कंटिन्यू अगर गोल्ड बढ़ रहा है, यानी लोग उस कन्वेंशनल नॉलेज को यूज़ करते हुए गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात है। दूसरी, कच्चा तेल में कल 5% की गिरावट आई है, नियर 52 वीक हाई के आसपास से पहुंच रहा है, $75 के आसपास। वो इसलिए क्योंकि लोगों को ये लोगों क्या मतलब इकोनॉमिस्ट कह ही रहे बार बार कि रिसेशन होगा, डिमांड नहीं आएगी, तो क्रूड गिरेगा। इस वजह से क्रूड में कल तेज़ गिरावट देखने को मिली। और ये इसके अंदाजे लग रहे हैं कहीं न कहीं से। एक तो एनर्जी डिमांड घटी है, क्योंकि यूरोप में उतनी ठंड पड़ी नहीं इस बार। मतलब इस बार जो विंटर है वो थोड़ा गर्म है, तो इसलिए वहाँ पे गैस के प्राइसेस भी बहुत तेज़ी से गिरे हैं, तो ये उनके फेवर में जाता है। तो एक कारण ये, दूसरा डिमांड का भी कारण। तो आप डिवाइड कर सकते हैं कि इक्विटीज़ की बजाय लोगों ने गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर किया, और कुछ सेंट्रल बैंकर्स भी खरीदारी कर रहे हैं। ऐसी र्यूमर है, अभी कंफर्म नहीं, कि एक आध कंट्रीज में हो सकता है करेंसी डिवेल्यूशन भी हो जाए। तो बहरहाल कुल मिला के आप अगर ये देखेंगे तो संकेत जो है ना, थोड़े से क्या कहें, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक।